क्या ब्रिक्स से भारत नाराज है और क्या भारत ने ब्रिक्स के प्रपोजल को ठुकराया है? ऐसी कौन सी चीज हो रही है? बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। क्या है $4 बिलियन का झटका, जिसकी वजह से भारत ब्रिक्स देशों के ऊपर शिफ्ट के सिग्नल दे रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें ये बातें कही जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो अगर ब्रिक्स की करें तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए जिसमें डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ब्रिक्स देशों। और जैसा मैंने कहा था कि भारत इस बार की अध्यक्षता कर रहा है, भारत की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात किया था चाइना के खास राजदूत ने। और ब्रिक्स में एक बड़ी पेशकश ये थी कि इजराइल और अमेरिका को 4 बातें सुनाया जाए, यानी ब्रिक्स का जो जॉइंट स्टेटमेंट आए उस जॉइंट स्टेटमेंट में खरी खरी बातें हों। ये मैंने पहले भी कहा था कि चाइना ये खूब चाहता है और कहीं न कहीं रूस भी चाहता है कि भारत ऐसा करे, लेकिन भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लेकर बयान भी जारी किया गया जिसमें इन्होंने कहा कि गाजा मुद्दे को लेकर भारत ने अपने पुराने सिद्धांत को दोहराया है कि वो 2 देशों के सिद्धांत को मान्यता देता है और आज भी इस चीज पर कायम है कि 2 देशों का सिद्धांत माना जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स के कुछ देशों द्वारा शर्म एल शेख पीस आउटकम का समर्थन किया गया। ये क्या है? तो ये वही बैठक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई थी, गाजा पीस समिट। उसी नतीजों को शर्म एल शेख कहते हैं। और अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास के बीच में सीज फायर हुआ। 13 अक्टूबर 2025 को शर्म एल शेख में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में इजिप्ट के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 20 देश शामिल हुए थे। ये वाला वीडियो आपको याद होगा जिसमें नतीजे ये थे कि गाजा युद्ध को समाप्त करना है, बंदियों की अदला बदली करनी है, इजरायली सेना का चरणबद्ध वापसी होगा, गाजा में मानवीय सहायता होगा, गाजा में पुनर्निर्माण होगा और फिर शासन के लिए योजना बनेगी। आगे के लिए भी ये बात हुई थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे प्रस्ताव नंबर 2803 कहा था और यूएन में ये पास भी हुआ था। शर्म एल शेख समझौते का समर्थन किया गया था। तो भारत ने यही कहा कि ब्रिक्स में इन दोनों को लेकर बातचीत हुई है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिद्धांत सिब्बल की ये ट्वीट जिसमें ये बातें कही जा रही है। भारत में भी विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा रहा है और इनका कहना है कि ब्रिक्स की बैठक हुई लेकिन स्टेटमेंट नहीं आया। भारत इजराइल के प्रति जो भाषा है उसको नरम इस्तेमाल कर रहा है और ये भारत के ही वजह से ऐसा हो रहा है कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में जयराम रमेश ने इस चीज को लेकर ट्वीट भी किया। खैर, अब ये तो रही बात राजनीति की। असल में ब्रिक्स में भारत क्या चाहता है? अभी बहुत तरह की सोशल मीडिया में खबरें उड़ रही है। खबरें ये भी उड़ रही है कि भारत नामंजूर कर रहा है जब ये कहा गया कि करेंसी, लोकल करेंसी में व्यापार किया जाए, जिसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बल्कि भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड ये है कि ब्रिक्स देश लोकल करेंसी में व्यापार करे लेकिन कॉमन करेंसी या किसी खास करेंसी में व्यापार ना करे। अब इसके पीछे कारण समझिए। स्पुतनिक इंडिया का एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने एक हथौड़ा चला दिया है डॉलर और स्विफ्ट पर। और ये हथौड़ा कैसे चला है? पहले तो ईरान ने चलाया है और ईरान ने ऐसे चलाया कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रुकावट हुई तो ईरान ने कहा कि ईरान के तेल का अगर पेमेंट करना है तो युआन में करो। अभी अमेरिका ने चाइना के बैंकों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, इसका भी जिक्र है। इसके बाद ये कहा गया कि चाइना और रूस का व्यापार बिना डॉलर के हुआ और भी कई सारे देश हैं जो अब बिना डॉलर के व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि चाइना और रूस के अलग अलग सिस्टम, रूस का सिस्टम है SPFS और चाइना का है CIPS। इन्होंने अब स्विफ्ट को हटाकर एक नया रोल अदा करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कॉमन करेंसी की बात नहीं हुई। भारत कॉमन करेंसी का सपोर्ट नहीं करता है, लोकल करेंसी का सपोर्ट करता है। कॉमन करेंसी क्या है और लोकल करेंसी क्या है
लोकल करेंसी हो गया कि मैं रुपए में व्यापार करूं, तुम अपनी करेंसी में व्यापार करो। तो इसमें ब्रिक्स के जितने देश हैं सबको अपनी करेंसी इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। लेकिन कॉमन करेंसी में ऐसा है कि एक कॉमन करेंसी बनाई जाए, उसी में व्यापार हो। यहाँ पर भी एक बंदिश आ जाती है। दूसरी चीज, चाइना ये चाहता है, चाइना का गेम बहुत बड़ा है और अभी अगर आप देखेंगे ना सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ ब्रिक्स को लेकर कई तरह की बातें होंगी। इसके पीछे कारण है कि भारत लोकल करेंसी को लेकर और शब्दों को लेकर बहुत सोच समझकर चल रहा है और चाइना ये चाहता है कि इस मौके को भुनाया जाए, लेकिन भारत ब्रिक्स के अध्यक्ष रहते हुए वही काम कर रहा है जो एक स्वतंत्र देश को करना चाहिए। अब इसे ना थोड़ा एक मैप से समझिए तो आपको समझ में आएगा कि भारत की बातें लोगों को क्यों अच्छी नहीं लग रही है। ये एक रूट देख रहे हैं, लाल रंग का ये रूट चाइना से निकलते हुए जाता है, किर्गिस्तान कजाकिस्तान होते हुए, तुर्कमेनिस्तान होते हुए, ईरान से लेकर इराक। चाइना एक रूट पर काम कर रहा है और ये रूट अगर बन जाता है तो उसे समंदर के रास्तों की जरूरत नहीं होगी और इसी रास्ते के जरिए वो व्यापार करेगा। अब जरा आप सोचिए, इस रास्ते के जरिए वो आराम से व्यापार करेगा और अपनी लोकल करेंसी चलाना शुरू करेगा। तो आज अमेरिका का डॉलर लोगों को परेशान करता है तो कल चाइना का युआन परेशान करेगा। इसलिए भारत इस पक्ष में है कि लोकल करेंसी हो, सबकी करेंसी इस्तेमाल हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ किसी एक देश की करेंसी इस्तेमाल हो। अब भारत की बात करें तो भारत ने क्या पक्ष रखा है। भारत की तरफ से ये कहा गया कि एक पॉलिटिकल क्लब मत बनाओ इसे। ये जो $4 बिलियन का जो आर्टिकल जो आपको देखने को मिल रहा है, भारत ने कहा ब्रिक्स को एक पॉलिटिकल क्लब मत बनाओ, बल्कि इसे प्रैक्टिकल रूप में लाओ। कैसा प्रैक्टिकल रूप? एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पर एनर्जी के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी हमारे ग्रुप में जो ग्रुप मेंबर हैं उनको एनर्जी की कमी न हो। इसके लिए कैसे ब्रिक्स काम कर सकता है, उस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए। दूसरा, अगर फूड की महंगाई बढ़ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ब्रिक्स का फूड रिजर्व सिस्टम बनना चाहिए। तीसरा, ग्रेन एक्सचेंज होने चाहिए, अनाजों की अदला बदली हो सके। इसके अलावे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो, सप्लाई चेन की सिक्योरिटी हो कि ऐसा ना हो कि सप्लाई चेन में कोई रोक दे, कोई आगे बढ़ जाए, ये चीज़ ना हो। तो भारत अभी काम की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, भारत कभी ये नहीं कहता है कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। भारत चाहता है ब्रिक्स इस तरीके से काम करे कि स्वतंत्र रूप से हो, किसी के पीछे पीछे ना चले, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, चाइना के पीछे पीछे ना चले। तो भारत जो सिस्टम बनाने की बात कर रहा है, इससे भारत को फ़ायदा भी होगा और भी दुनिया के देशों को फ़ायदा होगा। तेल के जो झटके लगते हैं उसमें सुरक्षा मिलेगी। बहुत सारे देश हैं जहां खाने पीने की चीज़ों में महंगाई आ जाती है, अगर वो ब्रिक्स के मेंबर हैं, आपस में लेन देन होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लोकल करेंसी में व्यापार होता है तो सबकी करेंसी को मौका मिलेगा, किसी एक पर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी एक के ऊपर पावर नहीं जाएगा। और उसके अलावे अगर पश्चिमी प्रतिबंध लगते हैं तो रिस्क कम होगा और ग्लोबल साउथ का रोल भी बढ़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स एक स्वतंत्र समूह बन पाएगा या फिर जिस तरीके से नाटो अमेरिका के लिए बना वैसे ही क्या ब्रिक्स चाइना के लिए बन जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।